हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम विसर्ग संधि कर रहे थे और विसर्ग संधि में हम अघोष के नियम यानी कि 5 नियम हम पढ़ चुके थे। आज हम विसर्ग संधि को और आगे पढ़ेंगे और ये विसर्ग संधि और पूरी संधि का अंतिम आखिरी और लास्ट वीडियो होगा। कल से हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज हम विसर्ग संधि को दोबारा से आगे वाले जो नियम हैं उनको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नियम क्या है। विसर्ग संधि हम पढ़ रहे थे। देखते हैं विसर्ग संधि हम पढ़ चुके हैं कि विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग के 5 नियम हम पढ़ चुके हैं। नियम नंबर 6 हम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का नियम नंबर 6। विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 हम पढ़ेंगे कि विसर्ग से पहले यदि अ हो, क्या विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में विसर्ग से पहले यदि अ हो और बाद में अ को छोड़कर अन्य स्वर हो, क्या कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या नियम है? दोबारा देखिए कि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ को छोड़कर के कोई अन्य स्वर हो, यानी अ को छोड़कर के बाकी कितने 10 और स्वर रहते हैं वो हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है अतएव। क्या? अतएव और एक होता है आतेव। देखिए यदि ये ऐसा इस प्रकार का उदाहरण आता है तो इसका हमेशा होता है अतः प्लस एव। अतः प्लस एव ये विसर्ग संधि होगी और ये उदाहरण होगा वो होगा हमेशा वृद्धि संधि का। यदि अ आ से परे ए आई आ जाए तो क्या बन जाता है? आई बन जाता है। ठीक है। देखिए विसर्ग से पहले अ है और बाद में विसर्ग है, उसके बाद में अ को छोड़कर के कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप। संयोग करेंगे आ जाएगा अतएव। क्या आ जाएगा? अतएव। क्या आ जाएगा? अतएव। और है तत्एव और हो जाएगा तत्एव। प आदि पय इच्छा यदि ऐसा पूरा करके लिख दिया जाता है तो पय इच्छा ये विसर्ग संधि होगी। यदि हम इसका योग करते हैं तो ये पय इच्छा हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पय इच्छा। कौन सी संधि? गुण संधि के द्वारा ये पय इच्छा बन जाता है। लेकिन जब इस फॉर्मेट में आता है तो ये होता है विसर्ग संधि। यह आता है विसर्ग संधि। एक और होता है यश इच्छा। देखिए इसका अतः प्लस एव, ततः प्लस एव, पयः प्लस आदि, पयः प्लस इच्छा, यशः प्लस इच्छा। ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 है। ये विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 है। देखिए नियम नंबर हम 7 पढ़ेंगे।
नियम नंबर हम 7 पढ़ेंगे। यदि विसर्ग से पहले ए हो, क्या विसर्ग से पहले ए हो, बाद में ए या सघोष व्यंजन हो, या सघोष व्यंजन। और सघोष व्यंजन कौन कौन से होंगे? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व और है, और होते हैं सारे स्वर। लेकिन सारे स्वर तो होते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है? सघोष व्यंजन हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? सघोष व्यंजन हो। तो विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों? उ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? उ। और इधर क्या है? इधर है ए। जब ए और ओ मिलते हैं तो क्या आदेश हो जाता है? ओ। यानी ए विसर्ग सहित ए का क्या आदेश हो जाएगा? ओ आदेश हो जाएगा। दोबारा नियम रिपीट करते हैं, देखिए। यदि विसर्ग से पहले ए हो और बाद में ए या सघोष व्यंजन यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व है हो, तो विसर्ग सहित ए का किसमें आदेश हो जाता है? ओ में आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पय प्लस द, पय प्लस द। विसर्ग से पहले क्या है? ए है। क्या है? ए है। पय प्लस ए प्लस विसर्ग प्लस द। विसर्ग से पहले और बाद में सघोष व्यंजन है ना, तय वर्ग का तीसरा वर्ण है, और तीसरा वर्ण तो विसर्ग सहित ए का किसमें आदेश हो जाएगा? ओ में आदेश हो जाएगा। और इधर है हमारे पास पय और इधर है दे, तो क्या आ जाएगा? पयोद। और पयोद किसको कहते हैं? पय माने जल, द माने देने वाला, जल देने वाला, यानी कि बादल होता है। क्या होता है? बादल होता है। और देखिए, मनोरथ, मन है प्लस रथ, मन है प्लस रथ, मन है प्लस रथ। यशोदा, यश प्लस द, यशोधरा, यशोधरा, यश प्लस धरा, यश है प्लस धरा, ये विसर्ग है बेटा, यश है प्लस धरा। और हो जाएगा, एक होता है इंपॉर्टेंट उदाहरण है मनोहर, ये हो जाएगा मन है प्लस हर, मन है प्लस हर। एक और है नभोमंडल, ये आ जाएगा नभ प्लस मंडल, नभ प्लस मंडल। देखिए, दोबारा देखिए, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद यदि ए या सघोष व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व हो, तो विसर्ग सहित ए का, देखिए ध्यान देना, यहाँ विसर्ग का तो सिर्फ ओ हो रहा है, लेकिन जब ए और ओ आपस में दोनों मिलते हैं तो ओ आदेश हो जाता है। तो ये क्या होता है? विसर्ग सहित ए का किसमें आदेश हो जाता है? ओ में आदेश हो जाता है। देखिए आगे नियम नंबर 8 हम करते हैं। यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर हो,
क्या है देखना, विसर्ग से पहले, पहले हम ए आ पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या है, ए के अलावा, विसर्ग से पहले यदि ए के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो और बाद में कोई भी सघोष वर्ण हो, कोई भी सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण हो। देखिए दोबारा, यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर और बाद में सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण क्या होता है, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यह र ल व है और सारे के सारे स्वर होते हैं सघोष वर्ण। तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे आदेश हो जाता है र। क्या आदेश हो जाता है, र आदेश हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण है नि प्लस आशा, नि प्लस आशा। देखिए विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई स्वर है, क्या है, ई है, न प्लस लघु ई प्लस विसर्ग प्लस आ प्लस शा। अब विसर्ग से पहले ए को छोड़कर की कोई स्वर है और विसर्ग के बाद सघोष है, यानी कि स्वर सारे क्या होते हैं, सघोष। विसर्ग के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा। अब देखिए जब हम इसका संयोग करेंगे तो आ जाएगा नी रा शा। क्या बन जाएगा, निहि प्लस आशा निराशा, निहि प्लस आशा निराशा। इसके और हम हो जाएंगे निर्धन, निर्जन, निरक्षर, निर्धन, निर्जन, निरक्षर। एक है आशीर्वाद, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। बच्चे इसको अशुद्ध लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बच्चे इसको लिखते हैं ऐसे। ज्यादातर क्या लोग, आप लगभग 99.9% विद्यार्थी आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, जो कि ये आशीर्वाद ना होकर के ये होता है आशीर्वाद। आशीर्वाद शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एक आ जाएगा आशी वचन, और हो जाएगा आयुर्वेद, यजुर्वेद। देखिए निहि प्लस धन निर्धन, निहि प्लस जन निर्जन, निहि प्लस अक्षर निरक्षर, आयुहु प्लस आयुहु, बोल रहा हूं इसका मतलब आयु के पीछे क्या है, विसर्ग है। आयु प्लस वेद, यजुहु प्लस वेद, आशीहि प्लस वचन, आशीहि प्लस वाद। ये है विसर्ग संधि का नियम नंबर 8, ठीक है। एक और है, छोटा सा है, ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, वो व्यंजन संधि का एक भाग माना जाता है। वैसे तो आज की वीडियो का ये लास्ट नियम और संधि का भी ये लास्ट नियम और विसर्ग संधि का भी ये लास्ट नियम हम पढ़ेंगे। नियम नंबर 9 कहता है विसर्ग से पहले यदि ई और उ हो, क्या हो, यदि विसर्ग से पहले यदि लघु ई और लघु उ हो और बाद में विसर्ग के बाद में यदि र हो, क्या हो, विसर्ग के बाद में यदि र हो तो ये विसर्ग का क्या बन जाता है, बन जाता है र। क्या बन जाता है, र। और वैसे ये व्यंजन संधि के हिसाब से ये वैसे तो ये लोप हो जाता है। चलो हम इसको डायरेक्ट करते हैं, विसर्ग का तो हो जाता है लोप, ज्यादा वैसे करेंगे तो हम लंबा हो जाएगा। और इस लघु ई और लघु उ का बन जाएगा दीर्घ ई और लघु उ, आगे है र।
ध्यान से देखना कि विसर्ग से पहले यदि लघु ई और लघु ऊ हो और विसर्ग के बाद यदि रे हो तो डायरेक्ट समझना है कि विसर्ग का तो हो जाता है लोप और लघु ई का दीर्घ ई में आदेश हो जाएगा, लघु ऊ का दीर्घ ऊ में आदेश हो जाएगा और आगे है रे। जैसे निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, ये हो जाएगा निरोग। एक मिनट दोबारा करते हैं। विसर्ग का बनता है रे और इस रे का हो जाता है लोप। ध्यान देना कि यदि विसर्ग से पहले ई और उ हो और विसर्ग के बाद यदि रे हो तो विसर्ग का हमेशा रे में आदेश हो जाता है और आगे वाले स्टेप में ये लघु ई दीर्घ ई में बदल जाता है, लघु उ दीर्घ उ में बदल जाता है और इस रे का हो जाता है लोप और आगे रे का रे। देखिए ये लघु ई है, ने प्लस ई प्लस विसर्ग प्लस रोग। विसर्ग के बाद रे है, इससे पहले ई है तो ये हो जाएगा दीर्घ ई में, इसके स्थान पे बन जाएगा रे और इसके बाद है रोग। अब हो जाए इस रे का लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा निरोग, ये हो जाएगा निरोग। एक और है दुराजा, ये हो जाएगा दुहु प्लस राजा, दुराजा दुहु प्लस राजा। निरज निह प्लस रज, निरव निह प्लस रव, निरज निह प्लस रज। एक है निह प्लस रज निरज, निह प्लस रव निरो, दुहु प्लस रस, ये हो जाएगा दूरस। ठीक है। नियम नंबर 9 एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखिए इसको और अच्छे से रिपीट कर देता हूं कि यदि विसर्ग से पहले यदि लघु ई और लघु ऊ हो और बाद में यदि रे हो तो ये आदेश हो जाता है रे में, इसमें रे में, और ये लघु ई हो जाता है दीर्घ ई और लघु ऊ हो जाता है दीर्घ ऊ और आगे वाले स्टेप में रे का हो जाता है लोप। जैसे कि नी प्लस रोग निरोग, दुह प्लस राजा दुराजा, नी प्लस रज निद, नी प्लस रव निर्रव और दुह प्लस रस दु रस। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए। और हमारा ये संधि का, विसर्ग संधि का, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि का, विसर्ग संधि का यानी कि टोटल पूरी संधि का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूला, कुछ सम लेकर के आएंगे। और जैसे ही हम हिंदी व्याकरण के हम पढ़ेंगे शब्द विचार या शब्द व्यवस्था। नया टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण के अंदर होगा शब्द व्यवस्था या शब्द विचार। और कुछ इससे पहले एक दो वीडियो हम मैथमेटिक्स की लेकर के आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर देना, कमेंट कर देना। ज्ञान संचार बाय बीएसपी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। और एक देखिए ज्ञान संचार बाय बीएसपी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।